प्रदेश के जनपद शाहजहाँपुर में गरीब मजदूर और रिक्शा चलाने वाले परिवार के बच्चों का भविष्य संवारने के लिए 2 घंटे की फ्री पाठशाला शुरू की गई है। जिनके पास एक वक्त का खाना खाने के लिए पैसे नहीं होता है, उनके बच्चों के लिए बकायदा इंग्लिश मीडियम जैसे महंगे स्कूल के क्लास में पाठशाला लगाई जाती है। करीब 220 परिवार ऐसे हैं जिनके बच्चे 2 घंटे की इंग्लिश में पढ़ाई करके इंग्लिश में बात करना सीख गए हैं। ऐसे ही गरीब बच्चे जब अपने माता पिता की मेहनत को बयां करते हैं तो वाकई आपका भी दिल पसीज जाएगा। मेरे पिताजी की इनकम बहुत कम है और मेरे पापा ड्राइवर हैं और मेरी इतनी इनकम नहीं है मेरे पापा की जो मैं इंग्लिश मीडियम में पढ़ सकूं। और ना ही इस समय लॉकडाउन के वजह से मेरे पापा मोबाइल भी मुझे ना खरीद के दे पाए। कौन सा स्कूल पढ़ते हो? गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते हैं। कितनी फीस जाती है वहाँ 1500 रुपये पर साल जाती है। आप यहाँ पर आ रहे हैं, कोचिंग ले रहे हो, कैसा लग रहा है? यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। मैं और इसमें बहुत अच्छा मुझे फील हो रहा है। इंग्लिश में बहुत चीज़ें आ गई हैं और मैथ भी बहुत समझ में आ रहा है अच्छे से। और यहाँ गेम भी होता है। क्या नाम है आपका? अन्वी प्रजापति। यहाँ क्यों आते हो आप? मैं पढ़ने आती हूँ। मैं सरकारी स्कूल में पढ़ती हूँ। मेरे पापा के पास इतने पैसे नहीं है जो मुझे कोचिंग पढ़ा पाए, इसीलिए मुझे एक दिन पता लगा कि यहाँ पर फ्री कोचिंग क्लास चल रही है, इसलिए मैं आई थी। और यहाँ बहुत अच्छा ही पढ़ाया जा रहा है और मुझे इंग्लिश भी आने लगी है, मैथ भी आने लगी है और यहाँ गेम भी होते हैं। हर सैटरडे टेस्ट भी होता है और बहुत अच्छे से पढ़ाई हो रही है। क्या कुछ सुनाओगे इंग्लिश में? कुछ याद है आपको? इंट्रोडक्शन आता है मुझे। Hello friends, good evening. My name is Anvi Prajapati. I read in class 8. My school name is Government. My father name is Rakesh Prajapati. She is an farmer. My mother name is Mrs. Rajbeti Prajapati. She is an housewife. I have one brother and 3 sisters. I live in Shahjahanpur. My hobby डांसिंग एंड सिंगिंग। इन बच्चों को पढ़ाने के लिए आने वाली टीचरों का कहना है कि सब कुछ पैसा नहीं होता है। वो चाहती है कि पढ़ाई से ही गरीब बच्चों का भविष्य संवर जाए। ऐसा करने से दिल को सुकून मिलता है। दरअसल शाहजहाँपुर में माधव राव सिंधिया पब्लिक स्कूल की 2 ब्रांच है। जिला अस्पताल के पीछे बड़ी ब्रांच है जहां पर दिन में स्कूल खत्म होने के बाद शाम के 4 बजे से गरीब बच्चों के लिए 2 घंटे की पाठशाला लगाई जाती है। जिस तरह से फीस देकर पढ़ने वाले बच्चे आते हैं, बिल्कुल वैसे ही गरीब मजदूर रिक्शा चलाने वाले परिवार के बच्चों को स्कूल के अंदर क्लास में बैठाकर फ्री में शिक्षा दी जा रही है। गरीब बच्चों की लगने वाली पाठशाला की देखरेख करने वाले टीचर नुजहत अंजुम ने बताया है कि सिर्फ 7 बच्चों से शुरुआत की थी, लेकिन धीरे धीरे निशुल्क पढ़ाई की बात इलाके में पहुंची तो अब 220 बच्चे निशुल्क शिक्षा ले रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने कोरोना काल के दौरान ऑनलाइन पढ़ाई का फरमान सुनाया था, लेकिन ज्यादातर ऐसे परिवार भी हैं जिनके घरों में 3 वक्त का खाना बमुश्किल बन पाता है। उनके पास अच्छी महंगी मोबाइल नहीं है, आखिर वो शिक्षा कैसे प्राप्त करे। इसलिए ऐसे बच्चों को उनके माता पिता महंगे इंग्लिश मीडियम में एडमिशन कराने में असमर्थ है, क्योंकि उनके पास पैसा नहीं होता है। इस बात का ख्याल रखते हुए ही हम उनके बच्चों को क्लास में बैठाकर फ्री शिक्षा दे रहे हैं। सब कुछ पैसा नहीं होता है, मेरे पास एजुकेशन है। हम एजुकेशन को ट्रांसफर कर बच्चों को अच्छा भविष्य बनाने की पहल कर रहे हैं। किस तरह से यहाँ पर आपके ऊपर जिम्मेदारी दी गई है? हमारे ऊपर जिम्मेदारी ये है कि ये जो गरीब बच्चे यहाँ आ रहे हैं और एजुकेशन ले रहे हैं, तो क्या इन्हें सही एजुकेशन दी जा रही है या सिर्फ एक खाना पूरी हो रही है। मैं एज ए कोऑर्डिनेटर यहाँ पर वर्क कर रही हूँ और प्रॉपर आके पर डे मैं यहाँ पर चेक करती हूँ। और कुछ सेंटर और भी हैं जो अलग अलग इलाकों में चल रहे हैं, जैसे आनंदपुरम है, चारखंबा है, वहाँ पे भी हम लोग फ्री सेंटर चला रहे हैं। तो मेरा काम इतना होता है कि मैं उस सेंटर पे भी जाती हूँ, चेक करती हूँ और यहाँ भी चेक करती हूँ। और मैंने सब बच्चों को भी देखा है कि पहले वो आए थे तो वो क्या थे और अब 1 महीने के बाद उसका क्या रिज़ल्ट आया है और वो क्या है। बहुत इम्प्रूवमेंट हुआ है उन लोगों में। और ये अलग अलग स्कूल से, गवर्नमेंट स्कूल से आए हैं। यहाँ आके इन लोगों में पर्सनालिटी डेवलपमेंट हुआ है और इंग्लिश स्पीकिंग इन लोगों की बहुत अच्छी हुई है और सब में एक कॉन्फिडेंस है। पेरेंट्स भी बहुत खुश हैं। उनको लगता है कि हम इंग्लिश मीडियम में तो नहीं पढ़ा पाए, पर इवनिंग क्लासेस दे के वो बहुत संतुष्ट हैं और हम भी बहुत संतुष्ट हैं कि हम इनको कुछ दे पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास देने के लिए सिर्फ एजुकेशन ही है और वही हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं इन लोगों को। तो क्या अपील करेंगे? और भी स्कूल हैं यहाँ पर, क्या उनको भी इस तरह से आगे आना चाहिए?
हाँ, बिल्कुल आना चाहिए। जैसे माधवराव सिंधिया ने पहल की है, मैं यही कोशिश करूँगी और मैं यही अपील करूँगी सबसे कि और स्कूल भी इस कोरोना काल में आगे आएँ और इन गरीब बच्चों के लिए कुछ सोचें कि जैसे गवर्नमेंट ने ये कह दिया है कि ऑनलाइन पढ़ाई करवाइए। ये वो बच्चे हैं जो ऑटो रिक्शा के चलाते हैं, इनके पापा कोई ड्राइवर हैं, कोई ठेला चलाते हैं इनके पापा। तो ऐसे बच्चे हैं कि इनके पास 3 वक्त का खाना भी बहुत मुश्किल से अरेंज हो पाता है। तो ये कैसे मोबाइल या किताबें अरेंज कर पाएँगे? हम लोग तो इनको पेंसिल, किताबें, कॉपियाँ तक अरेंज करवा के देते हैं यहाँ पर। ऐसा तो नहीं कि आप लोग इनको सपना दिखा रहे हैं, बाद में पढ़ाना बंद कर दें? नहीं, नहीं सर, ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो जो रिज़ल्ट आज हमें मिल रहा है वो नहीं मिलता, क्योंकि जब हम लोगों ने यहाँ पर फर्स्ट क्लास स्टार्ट की थी तो उसमें 7 स्टूडेंट थे। 7 के बाद में 20 हुए, फिर 50 भी हुए और आज ये कंडीशन है कि 220 स्टूडेंट हैं और जो सेंटर पे हैं वो अलग हैं। तो हम चाह रहे हैं कि और ऐसे ही सेंटर इंक्रीज़ हों और लोग आगे बढ़ के आएँ और इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। हमारे और भी अलग अलग इलाकों में सेंटर इसके बने। नहीं सर, यहाँ पे निःशुल्क शिक्षा दी जा रही है निस्वार्थ भाव से। बच्चों को जो भी कोरोना काल में परेशानियाँ आई हैं, मोबाइल अफोर्ड नहीं कर सकते, मोबाइल ख़रीद नहीं सकते और भी बहुत सारी दिक्कतें आई हैं, स्कूल वाले अपना वीडियो बना के सेंड कर देते हैं, बच्चों को समझ में नहीं आता। ये सब सोच के हम लोगों ने ये इवनिंग क्लास स्टार्ट की है और इसमें बच्चों को निःशुल्क सेवा दी जा रही है, कोई भी चार्ज नहीं लिया जा रहा, कोई भी फीस। किस तरह के बच्चे यहाँ पर आते हैं? सर यहाँ पे बहुत से स्कूल्स के बच्चे हैं, बाकी बहुत गरीब बच्चे हैं जो मोबाइल भी खरीद नहीं सकते, ट्यूशन भी नहीं पढ़ सकते और भी तरह के बच्चे हैं जिनको रोटी चलाना मुश्किल है, घर में खाना नहीं है, वो ट्यूशन कैसे पढ़ेंगे। तो उन बच्चों को हम लोग ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कर रहे हैं कि वो हमारे इस स्कूल में आए और शिक्षा ग्रहण करें। कितने बच्चे होंगे जिनको यहाँ पर शिक्षा दी जा रही है? सर लगभग यहाँ पे 220 बच्चा हो गया मेरे पास और लगातार संख्या बढ़ती ही जा रही है इवनिंग क्लासेस में। हम लोगों को अब ऐसा लग रहा है कि और भी ज़्यादा क्लासेस सेंटर खोलने पड़ेंगे। हमारे और भी सेंटर चल रहे हैं और लगातार हम कोशिश में हैं कि और भी ज़्यादा चलाएं। वहीं स्कूल के डायरेक्टर मनु जौहरी ने बताया कि उनकी 2 ब्रांच पर 220 गरीब बच्चे शिक्षा हासिल कर रहे हैं। ये ऐसे बच्चे हैं जिनके माता पिता पैसे ना होने के कारण महंगे इंग्लिश मीडियम स्कूल में अपने बच्चों को नहीं भेज पाते। इसलिए अब वो इसी तरह से जनपद में अलग अलग जगहों पर सेंटर खोलेंगे ताकि किसी गरीब परिवार का बच्चा अनपढ़ ना रह जाए। साथ ही वो चाहते हैं कि आने वाले दौर में हर बच्चा इंग्लिश में बात करे। खास बात यह है कि बच्चों को पढ़ाने वाले टीचर 2 घंटे के लिए निःशुल्क गरीब परिवार के बच्चों को पढ़ाने के लिए आते हैं। 2 घंटे का वक्त देने का कोई सैलरी भी वो नहीं लेते हैं। देखिए, मैं खुद एक पुराने समय का हाईली एजुकेटेड व्यक्ति रहा हूँ। मैं शुगर टेक्नोलॉजी करे हुए हूँ। मुझे लगता है हर आदमी पढ़ा लिखा होना चाहिए और जितना पढ़ा लिखा आदमी होगा उतना ही बच्चों को संस्कार देगा और बच्चों के लाइन को सेट करने में, भविष्य उज्जवल कराने में वो ज़्यादा साबित अच्छा होगा। इसलिए हमने इस सोच से कि पढ़ाई घर घर हो, बच्चे पढ़ें और सब बच्चे पढ़ें। जो बच्चे पढ़ाई के लिए उनके माँ बाप पैसा नहीं इकट्ठा कर पाते हैं, हम उनकी हेल्प करना चाहते हैं। उनको पढ़ाने में हमको एक विशेष संतुष्टि मिलती है। कितने बच्चे आ रहे हैं इस समय आपके पढ़ने? 200 के करीब यहाँ आ रहे हैं और सेंटर्स पे भी थोड़े थोड़े और भी हैं। क्या अपील करेंगे आप? और भी स्कूल हैं यहाँ पर, क्या उनको भी इस तरह एक तो ये सब शहर के सभी नागरिकों से ये अपील करेंगे कि जो बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं या जिनकी जो भी समस्या है वो अपने बच्चों के लिए हमारे स्कूल में, हमारे सेंटर्स में आएँ और वो आकर के फ्री एजुकेट कराएं और बच्चों का भविष्य उज्जवल कराएं। इसके साथ साथ जो स्कूल्स नहीं एडमिशन ले पाते हैं अपने स्कूल में, उनके बच्चों को मैं चाहूँगा वो यहाँ आ जाएं और यहाँ आके कोई चार्ज नहीं हो रहा है। इवनिंग क्लासेस, शाम की क्लासेस में पढ़ सकते हैं। कौन कौन से विषय यहाँ पर पढ़ाए जाते हैं? स्पेशली विशेष रूप से इंग्लिश पढ़ाई जाती है। बाकी सब्जेक्ट्स ऑन डिमांड हैं, जैसी ज़रूरत हुई वैसी गाइड किया जाता है। स्टाफ हमारे पास पूरा है। मैथमेटिक्स, साइंस सभी का है, सोशल स्टडीज़ वगैरह के भी हैं, लेकिन इंग्लिश की ज़्यादा डिमांड रहती है, इसलिए इंग्लिश को ही फोकस किया गया है। गार्जियन से क्या अपील करना चाहेंगे जो और बच्चे हैं? गार्जियंस कोऑपरेट करें, ज़्यादा से ज़्यादा कोऑपरेट करें और बच्चों को भेजें और ख़ुद भी जागरूक रहें। हम PTMs कराते हैं, उनको बुलाते हैं, वो आएँ, समझें बच्चों के बारे में, बच्चों के कैरियर के बारे में हम लोग गाइड करते हैं, हमारा स्टाफ गाइड करेगा, वो उसका फ़ायदा लें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों का अपना भविष्य उज्जवल कराने में। क्या कोई फीस भी ली जाती है? कोई फीस, किसी तरीके की कोई फीस नहीं ले रहे हैं।